धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। अब संजय जो थे वे धृतराष्ट्र के सारथी थे, परंतु जैसे हमने देखा या हम समझ रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और वे सारथी थे कुरुक्षेत्र युद्ध में। वह युद्ध जहां महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। सारथी का महत्व यह है कि वो जो रथी होता है उसकी दिशा को सारथी ही तय करता है, उसका निर्धारण सारथी द्वारा ही होता है। सारथी की बुद्धिमत्ता से ही वह रण क्षेत्र में अपना मार्ग बना सकता है और एक उचित स्थिति में आकर आक्रमण से बच भी सकता है और आक्रमण कर भी सकता है। तो सारथी जो आपके जीवन में है, वो भले ही आपका रथ खींच रहा हो या फिर आपके भावों को, आपके ज्ञान को, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वह आपको किस प्रकार की स्थिति में ले जाता है। आपने तो अपने जीवन में ड्राइवर को देखा ही होगा। वे ड्राइवर कभी कभी तो जैसे हम बस में जाते हैं तो ड्राइवर जिस गति से चल रहा है, यदि वह गति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो अनिष्ट हो जाता है, और यदि वह सुरक्षित गति में चले, सही दिशा में चले और समय पर आपकी यात्रा पूरी कर दे तो वह आपके लिए शुभकारी होता है। तो सारथी का जीवन में अति महत्वपूर्ण योग है। तो वैसे ही संजय, जिन्हें एक दिव्य दृष्टि मिली थी कि वे जो कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र था वहां पर हो रही घटनाओं को देख सकते थे, समझ सकते थे। हम यह पहला श्लोक हम इसे क्यों कह रहे हैं, इसे मूल श्लोक के रूप में आप समझें। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। प्रश्न के रूप में वे संवाद कर रहे हैं संजय से। वे कह रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र भी है, धर्म क्षेत्र है, वहां पर जो मेरे पुत्र और पांडव एकत्रित हुए हैं, वहां क्या हो रहा है यह बताइए। महाभारत यदि हम उसे समझें तो उसका मूल जो परिणाम है वह कुरुक्षेत्र के मैदान में ही मिलता है। महाभारत जिसमें कुरुवंश की परंपराएं, इतिहास और उनके विभिन्न राजाओं का वर्णन है, भीष्म पितामह है और साथ ही साथ वहां पर पांडव भी हैं। वीरता का और बुद्धि का अनोखा संगम है। विदुर हैं और साथ ही साथ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। हम इन सब लोगों को एक साथ देखते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, जब ये सब लोग सामने आमने खड़े हैं
तो इस क्षेत्र को आप यह ध्यान रखें, इस क्षेत्र को धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। वे इसे धर्म क्षेत्र कहते हैं। विशेषकर लोग इसे युद्ध क्षेत्र मानते हैं, हम भी सामान्यतः इसे युद्ध क्षेत्र ही कह रहे हैं, कहते भी हैं, परंतु धृतराष्ट्र ऐसा नहीं मानते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, वे कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां पे धर्म का निर्णय होना है, जहां से यह पता लग सकेगा कि जो यह कुरुक्षेत्र का युद्ध है वहां धर्म किसके साथ रहा। धर्म को यूं समझें कि यह वो नीति नियम नहीं है जो हम और आप लोग अपने जीवन में पालन करते हैं और किसी न किसी प्रकार से अपने ईश से संबंध रखते हैं। धर्म क्षेत्र की बात यदि यहां हो रही है तो इसका सीधा सीधा संबंध न्याय से है। न्याय से बड़ा कोई धर्म नहीं। न्याय प्रत्येक धर्म को एक ऐसे तराजू में तौलता है जिससे वो धर्म अधर्म के बीच का जो वर्गीकरण है स्पष्ट हो जाए। धर्म प्रतीत होने वाला अधर्म भी जैसे ही न्याय की तराजू पर तुलता है तो उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग, आपको लगता है कि यह व्यक्ति तो बहुत बोलता है और इसको ज्ञान भी बहुत है, यह किसी भी बात को सिद्ध कर देता है, यह किसी से बातों में हारता नहीं है, परंतु क्या वह धर्म परायण है? क्या वो जो बातें कर रहा है वो न्याय के रूप में कितनी सही स्थापित होती हैं? इसीलिए जब धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं तो वो पहले शब्द में ही वे कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र में है इस समय, जहां पर युद्ध का एक प्रारूप रचा गया है जिसमें यह सिद्ध होगा कि इस पक्ष के या उस पक्ष के लोगों में से कौन धर्मनिष्ठ रहा, किसकी आस्था, किसका प्रयोजन, किसके मन के भाव धर्म के अनुरूप थे। धर्मनिष्ठ होना, जिसकी निष्ठा धर्म में हो, और धर्म की निष्ठा आपको बहुत बार कठिन रास्तों पर भी चलाएगी। गीता का यह पहला श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है। यही समझाता है कि किस प्रकार यह सारी की सारी गतिविधियां जो भविष्य में अब 18 दिन में होने वाली हैं, वे किस प्रतिफल को प्राप्त होंगी, किस रूप में हम समझ पाएंगे कि इस युद्ध क्षेत्र में जो परिणाम आ रहे हैं वे परिणाम किसके और कैसे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र जो स्वयं ज्ञानी भी हैं, यद्यपि वे जीवन में बहुत समय सही निर्णय नहीं ले पाए। द्रौपदी जी के जो चीरहरण का समय था उस वक्त धृतराष्ट्र सही समय पे उचित निर्णय नहीं ले पाए, जिससे भयंकर भूल हुई, नारी का अपमान हुआ। परंतु वे यहां पर कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं, गीता का ज्ञान अधूरा है यदि आपने ये पहला श्लोक नहीं समझा। वह प्रत्येक बात को धर्मपरायण होने के लिए ही कह रहा है,
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव। अब जो विभाजन है वो विभाजन स्पष्ट हो गया है, और यह विभाजन धृतराष्ट्र के हृदय में है। वो कहता है मेरे और पांडवों में, पांडु पुत्रों में। यद्यपि कुटुंब का लिहाज देखा जाए तो वे सब उसी के पुत्र हैं। कुटुंब के अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो पांडव और कौरव के वो वंशज दुर्योधन, दुशासन आदि, उन सबके पिता है धृतराष्ट्र। इसके लिए प्रत्यक्ष पिता होने की आवश्यकता नहीं है, पालनहार है, और उनके लिए सभी पुत्र समान ही हैं। परंतु यह मन में जो रेखा खिंच गई, और कैसी रेखा, ये विभाजन की रेखा है, वो साफ साफ यह कहती है कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, जिस कारण से वहां एकत्रित हुए हैं, उनका कारण क्या है? युद्ध है, पर वो युद्ध क्षेत्र नहीं कह रहे हैं उसे, वे उसे धर्म क्षेत्र कह रहे हैं। उन्हें लगता है कि संभवतः हम सही मार्ग पे हैं, यद्यपि वो जानते हैं कि कृष्ण, जो कि उन्हें भान है कि वे ही परमेश्वर हैं, वो दूसरे पक्ष में है। परंतु फिर भी जैसा हम जानते हैं, और बार बार इसकी चर्चा होती है कि जो ईश्वर है वो न्यायप्रिय है, और वे ईश्वर अन्याय का साथ नहीं दे सकते। परंतु फिर भी जब व्यक्ति कभी न कभी स्वयं को, सबके आचरण को ईश्वरीय विधान से बड़ा समझ लेता है, तो वह यह मानता है कि ईश्वर भी गलत हो सकता है, और वह ईश्वर के विरुद्ध भी युद्ध करने जा सकता है। जब सभा में, कौरवों की सभा में कृष्ण आए दूत बनके, तो वहां तो यह भान हो जाना चाहिए था दुर्योधन को कि कृष्ण के विरुद्ध युद्ध में उसका कोई पार नहीं है। परंतु जब स्वयं का अहंकार बलवान हो जाए तो ईश्वर भी नजर नहीं आता, परंतु वह फिर भी स्वयं को धर्मपरायण ही समझता है। इसलिए गीता का यह प्रथम श्लोक आप सभी के मनन के लिए पुण्यकारी है, आपके जीवन के मार्ग को दर्शाने के लिए यह एक संकेत है कि कुरुक्षेत्र को प्रथम सूत्र में यही माना गया कि यह धर्म क्षेत्र है, और युद्ध का क्षेत्र जो है वो निर्धारित करेगा कि कौन सा वर्ग, कौन सा समूह विजय होके धर्म का सही प्रतिफल प्रस्तुत करेगा। अब ऐसे में तो विश्वरूप नारायण श्री कृष्ण की वंदना होनी आवश्यक है। तो प्रेम से बोलें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जय हो। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है, जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे। सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।